जमीन चीख उठी, आसमान लरस गया और समंदर उबल पड़ा। रूस में जो कुछ हुआ वो सिर्फ जलजला नहीं था, ये अल्लाह के कहर की एक झलक थी। वो कहर जिसके बारे में कुरान ने हजारों साल पहले खबरदार किया था। अल्लाह फरमाता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी। सूरह ज़िलज़ाल आयत 1। आज रशिया के शहर लम्हों में मिट्टी का ढेर बन गए। आज इंसान चीख चीख कर अपनी जान की भीख मांगते नजर आए। लेकिन क्या ये सिर्फ रशिया तक महदूद रहेगा? क्या अगला नंबर हमारा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक जलजले कसरत से न आने लगे। सही बुखारी। तो सुन लीजिए, ये जलजले, ये सुनामी, ये तबाही सिर्फ एक कुदरती हादसा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से वार्निंग है, एक तंबीह है कि हम जाग जाएं, तौबा कर लें, वरना वो दिन दूर नहीं जब जमीन हमें निकल जाएगी और आसमान से आग बरसेगी। दोस्तों, ये वीडियो कोई आम खबर नहीं है, ये आपके और मेरे लिए आखिरी चांस हो सकता है। इसे आखिर तक देखिए और सच को समझिए, इससे पहले कि देर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी चंद दिन पहले दुनिया ने रूस के मशरिक़ बईद में एक ऐसी हौलनाक तबाही का मंजर देखा जिसने आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ा दी। एक शदीद जलजला जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.0 से तजावुज़ कर गई, उसने ज़मीन को हिलाकर रख दिया जैसे वो अपनी गिरफ्त से आज़ाद हो गई हो। कुरियल जज़ायर और कामचटकला पेनिनसुला के गिर्द समंदर की तहों से उठने वाली ये लर्जिश चंद लम्हों में इमारतों को मलबे का ढेर बना गई, सड़कों में दरारें डाल दी और हजारों लोगों को बेघर कर दिया। इस जलजले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि फौरी तौर पर बहरुल काहिल में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई, जिसने जापान से लेकर अमेरिका के मगरबी साहिल तक के मुमालिक को हाई अलर्ट पर डाल दिया। माहिरीन का कहना था कि समंदर की गहराइयों में होने वाली इस गैर मामूली हरकत से कई मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं जो साहिली इलाकों को मुकम्मल तौर पर निगल सकती हैं। अगरचे बड़े पैमाने पर जानी नुकसान को फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन खौफ और दहशत का जो माहौल पैदा हुआ वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ये अलर्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान कितना बेबस है जब कुदरत अपना रूप दिखाती है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। इमारतों के शीशे टूट रहे हैं और जमीन यूं फट रही है जैसे उसके अंदर कोई बेचैन रूह कैद हो। जमीन के अंदर से उठने वाली धमाका खेज आवाजें और बुलंद होते गर्द गुबार के बादल ये बता रहे हैं कि सिर्फ मामूली जलजला नहीं था। ये मंजर सिर्फ रूस के नहीं, हर उस इंसान के लिए एक तंबीह है जो कुदरती आफात को महज एक हादसा समझकर नजरअंदाज कर देता है। क्या वाकई ये सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई गहरा पैगाम छुपा है? वो पैगाम जो हमें सदियों पहले ही दे दिया गया था। दोस्तों, जब ऐसी हौलनाक कुदरती आफात रूनुमा होती हैं तो एक मोमिन का जहन फौरन उस कायनात के खालिक और उसकी किताब की तरफ रुजू करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क़यामत की निशानियों का जिक्र ऐसे वाज़ेह अंदाज में किया है कि आज के हालात को देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है। सूरह ज़िलज़ाल की इब्तिदाई आयात पर गौर करें जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी और जमीन अपने बोझ निकाल फेंकेगी। क्या ये आयात आज के रूस में आने वाले जलजले की मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं कर रही? जमीन के अंदरूनी दबाव और प्लेट्स की हरकत से पैदा होने वाले ये जलजले जमीन के हिला देने की कैफियत की अक्कासी करते हैं और जमीन से निकलने वाले वो बोझ जो माहिरीन की जबान में लावा, गैसें या जेर जमीन चट्टानों के टुकड़े हैं, ये सब इसी आयात की तस्दीक करते हैं। ये आयात हमें बताती हैं कि जलजला सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का हिलना नहीं, ये एक अजीमुश्शान वाक़े की तमहीद है। ये अल्लाह का कलाम है जो आज हमारे सामने अपनी सदाकत बयान कर रहा है। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़यामत से पहले की कई निशानियों का जिक्र फरमाया है। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जब तक इल्म ना उठ जाए, जलजले ज़्यादा ना हो जाए, ज़माना करीब ना हो जाए, फितने ज़ाहिर ना हो जाए और हर्ज ज़्यादा ना हो जाए। इस हदीस में वाज़ेह तौर पर कसरत जलजाल यानी जलजलों की ज्यादती का जिक्र मौजूद है। क्या हम आज दुनिया में इस कसरत को देख नहीं रहे? हर गुजरते दिन के साथ दुनिया के किसी न किसी हिस्से में शदीद जलजला आ रहा है, या कोई आतिशफशां फट रहा है, या समंदर तूफानी लहरों में डूब रहे हैं। ये सिर्फ इत्तफाक नहीं, ये उस नबवी पेशगोई की तकमील है जो हमें खबरदार कर रही है। यह हदीस हमें बताती है कि जब ऐसी आफात बढ़ जाएं तो समझ लो कि क़यामत की घड़ी करीब है। एक और हदीस में नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन में बड़े बड़े शगाफ नहीं पड़ जाएंगे और ऐसी चीज़ें बाहर नहीं आएंगी जो पहले कभी नहीं देखी गईं।
आज हम देखते हैं कि ज़मीन के अचानक फटने के वाक़यात, गहरी खंदकों का बनना और ऐसे मौसमियाती तगय्युरात जो माजी में कभी नहीं देखे गए, सब इसी हदीस की तायद करते हैं। जब लोग इन आफात को देखते हैं तो कहते हैं ये पहले कभी नहीं हुआ। ये जुमला भी गोया क़यामत की एक छोटी सी निशानी की तस्दीक करता है। वो हैरान है, परेशान है, लेकिन क्या वो इस पैगाम को समझ रहे हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त के सिमटने का भी जिक्र किया है। आज हमारी जिंदगियों में वक्त की रफ्तार गैर मामूली तौर पर तेज महसूस होती है। सुबह से शाम तक का पता ही नहीं चलता। ये भी इस हदीस का एक पहलू हो सकता है। और इस हदीस में फरमाया सुबह सलामत शाम तबाह, यानी सुबह एक शख्स सही सलामत उठेगा और शाम को किसी आफत में गिरफ्तार हो जाएगा। रूस का जलजला और सुनामी अलर्ट इसी हदीस का एक अमली मुजाहरा है। जहां लम्हों में हालात बदल जाते हैं, ये सब निशानियां हमें एक ही पैगाम दे रही हैं कि वक्त कम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब महज कुदरती हादसात हैं जिन्हें साइंस अपने इस्तिलाहात में बयान करती है, या ये उस कायनात के मालिक की तरफ से हमारे लिए कोई तंबीह है? साइंसी नुक्ते नजर से जलजले टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत का नतीजा है। सुनामी समंदर के नीचे जलजले या लैंड स्लाइडिंग से पैदा होती हैं, और मौसमियाती तब्दीलियां ग्लोबल वार्मिंग और इंसानी सरगर्मियों का शाखसाना है। साइंस हमें कैसे बताती है, लेकिन क्यों का जवाब शायद उसके पास नहीं। साइंसदान अपनी तहकीकात में मसरूफ हैं, लेकिन इनके पास भी इन बढ़ती हुई आफात की मुकम्मल वजाहत नहीं है। वो भी हैरान है कि ये सब इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। यहीं पर ईमान का किरदार सामने आता है। एक मोमिन जानता है कि इस कायनात में कोई पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। अगर साइंस हमें ज़ाहिरी असबाब बताती है तो ईमान हमें इन असबाब के पीछे छुपी हिकमत से आगाह करता है। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि ये कुदरती आफात महज जोग्राफियाई वाक़यात नहीं, बल्कि ये इंसान के आमाल का नतीजा भी हो सकते हैं और अल्लाह की तरफ से आजमाइश या तंबीह भी। ये इस बात का इशारा है कि हमने अल्लाह के दिए हुए अहकामात से रूगर्दानी की है। जब इंसान ज़मीन पर फसाद फैलाता है, हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद पामाल करता है, मजालिम बढ़ते हैं, नाइंसाफियाँ आम होती हैं और अल्लाह की नाफरमानियों में इजाफा होता है, तो ज़मीन भी बेचैन हो जाती है। ये आफात हमें झंझोड़ने के लिए आती हैं ताकि हम अपने रब की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने अमाल की इस्लाह करें। ये हमें बताती हैं कि हम कितने कमज़ोर हैं और अल्लाह की ताकत कितनी अजीम है। क्या हमने कभी गौर किया कि जब कोई बड़ी आफत आती है तो हमारी बेबसी और कमज़ोरी कितनी आया हो जाती है? बड़ी से बड़ी ताकतें, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, सब उसके सामने बेबस नजर आती हैं। यह हमें अपनी असली हैसियत याद दिलाती है कि हम सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं। क्या हमने अल्लाह के गज़ब को दावत दी है? दोस्तों, जब हम रूस में आने वाली तबाही और क़यामत की निशानियों पर बात कर रहे हैं तो ये नामुमकिन है कि हम अपने खित्ते, खासतौर पर पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल पर गौर न करें। ये दोनों ममालिक जलजलों और दीगर कुदरती आफात के लिहाज से इंतहाई हसास जोन में वाक़ हैं। माहिरीन अर्जियात दहाइयों से इस खतरे से आगाह कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि रूस की आफत का बराह रास्त मतलब यह है कि कल ही पाकिस्तान या भारत में क़यामत आ जाएगी, लेकिन एक वाज़े और बुलंद आवाज़ वार्निंग ज़रूर है। हम सबको याद है 2005 का हौलनाक जलजला, जिसने पाकिस्तान के कश्मीर और शुमाली इलाकों को तहस नहस कर दिया था। 15 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद इसके ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं। हज़ारों जाने गईं, लाखों बेघर हुए, आज भी इसके असरात महसूस किए जा सकते हैं। इसी तरह भारत में भी कई बड़े जलजले आ चुके हैं और हिमालय के पहाड़ी सिलसिले के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटें मुसलसल हरकत में हैं। माहिरीन बारहा खबरदार कर चुके हैं कि इस खित्ते में किसी भी वक्त एक बड़ा जलजला आ सकता है जो हौलनाक तबाही मचा सकता है। ये कोई डरावा नहीं, ये एक साइंसी हकीकत है जिसे मजहबी हवालों से तक़वियत मिलती है। लाहौर से लेकर कश्मीर तक और हिमालय की गहराइयों में मौजूद फॉल्ट लाइन्स सब किसी भी वक्त जाग सकती हैं। मजीद बरां दोनों ममालिक के वसी साहिली इलाके भी सुनामी और समंदरी तूफानों के खतरे की जद में हैं। 2004 में आने वाले सुनामी ने साबित कर दिया था कि समंदर की ये खामोश कुव्वत कितनी तबाहकुन हो सकती है। अगरचे इस सुनामी का मरकज बहरे हिंद था, लेकिन उसने पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों को भी शदीद मुतासिर किया था। क्या हमने इससे सबक सीखा? क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपनी इमारतों को जलजला प्रूफ बनाया है? क्या हमारे पास सुनामी और सैलाब से बचाव का मौसर निज़ाम है? क्या हमारे हुकूमती इदारे और अवाम आफात से निमटने के लिए तरबियत याफ्ता हैं? या हम अभी तक गफलत की नींद सो रहे हैं, ये सोचकर कि हमें कुछ नहीं होगा? ये वक्त है कि हम ख्वाब गफलत से बेदार हों। हुकूमतों को चाहिए कि वो हंगामी बुनियादों पर आफात से निमटने की तैयारी करें, इमारतों के मयार को बेहतर बनाएं, आवाम को आगाही फराहम करें, एमरजेंसी प्लान्स तैयार किए जाएं और उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।
दोस्तों, ये लम्हे सिर्फ वीडियोस देखने और खौफजदा होने के लिए नहीं है, ये खुद को बदलने के हैं। अगर रूस लरस सकता है तो कोई भी खित्ता महफूज नहीं। यह आफात सिर्फ अजाब नहीं, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से रहमत का एक आखिरी इशारा भी हो सकती हैं, ताकि हम संभल जाएं, तौबा करें और अपने रब की तरफ लौट जाएं। सबसे पहले हमें अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों पर नादिम हो और आइंदा नेक जिंदगी गुजारने का पुख्ता इरादा करें। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी में कोताही ना करें, अपने मामलात को अल्लाह और बंदों के साथ दुरुस्त करें। दूसरा, नमाजें पढ़ें, सदकात दें और इज्तिमाई दुआ का एहतमाम करें। एक दूसरे के लिए दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसी हौलनाक आफात से महफूज रखे। अपने बच्चों और बुजुर्गों को भी इस पैगाम से आगाह करें और उन्हें दुआ में शामिल करें। आइए हम सब मिलकर एक सादा मगर पुरअसर दुआ करें, पूरे यकीन और आजिज़ी के साथ। ऐ अल्लाह, ऐ कायनात के मालिक, हमें अपने गज़ब से महफूज फरमा। हम अपनी कमजोरियों और गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहमत के साए में ले ले और हमें बेदार होने, अपने आमाल की इस्लाह करने की तौफीक दे। हमें हर किस्म की आफात, जलजलों, सुनामियों और तूफ़ानों से बचा। हमारे घरों, हमारे मुल्कों और हमारी आइंदा नस्लों को महफूज फरमा। हमें तेरी तरफ रुजू करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।